हम जा रहे हैं जिना क्यों वजह के सिटी स्कैन MRI वगैरह करानी है मुझे कराटे कॉम्बैट के लिए। और हम जा रॉन्ग वे रहे हैं, ये देखो। कोई बात नहीं, बल्कि ये सब गलत आ रहे हैं यार, ये गलत आ रहे हैं, ये सारे गलत आ रहे हैं। देखो पाकिस्तान में कोई कानून ही नहीं है। जी भाई ये हमारा जिना हॉस्पिटल की कंडीशन ये है, पेशेंट्स थोड़े से यहाँ भी हैं। और जी भाई हमने बात वही कि इनसे पूछा कि MRI करवानी है ये वगैरह, और इधर बोला जा रहा है कि इन साहब ने बोला कि मिनिमम 1 महीने बाद मिलता है। ये भी बोल रहे हैं कि 1 महीने बाद मिलता है। मरने की हालत में खुदा ना खासा उसे CT स्कैन करना, चेक करना है, तो भी बंद होगा। CT स्कैन नहीं, MRI वगैरह तो बंद होगा। तो व्लॉग डाला है परसों, क्या खैर एनीवेज ये हमारे व्लॉग कहाँ देखेंगे। अगर देखा है और ये काम उसके बाद हुआ है, वैसे काम उसके बाद ही हुआ है, मैंने डाला था व्लॉग अपना कि भाई काम होता नहीं है रोड शॉट का ये वो। अब हम चले सीधा 3 तलवार की तरफ और हमें जाना है हिलाल अहमद, ब्रेन MRI कराने और थोड़े से ब्लड टेस्ट हैं, वो सारी चीज़ों से। हाँ जी, तो मैं अभी इस वक्त दिल्ली कॉलोनी आया हुआ हूँ और दिल्ली कॉलोनी की एक चीज़ मुझे याद आ गई। मतलब कि मैं रोज़ाना इधर आता था जब मैं छोटा हुआ करता था। सो बेसिकली मैं आपको दिखाऊंगा मेरा स्कूल मॉन्टेसरी जहाँ से मैंने पढ़ा है, और वो रहा ये नीलो मॉन्टेसरी। फोकस कर ले, वो बोर्ड दिख रहा होगा आपको ऊपर, वहाँ दीवार भी बन रही है। तो सारा बचपन मेरा यहाँ गुजरा। मैं बता रहा हूँ कि मैं नीलो मॉन्टेसरी स्कूल पर यार पैसे नहीं ले रहा था यार बिरयानी के, क्यों तेरे को देख। हाँ तो भाई अभी हम निकल रहे हैं जिना के लिए CT स्कैन कराने और MRI कराने। तो एनीवेज हम जा रहे हैं जिना क्यों वजह के CT स्कैन MRI वगैरह करानी है मुझे कराटे कॉम्बैट के लिए, जो कि लाजमी है। और हम जा रॉन्ग वे रहे हैं, ये देखो। कोई बात नहीं, बल्कि ये सब गलत आ रहे हैं यार, ये गलत आ रहे हैं, ये सारे गलत आ रहे हैं। देखो पाकिस्तान में कोई कानून ही नहीं है, ये सब के सब गलत आ रहे हैं। लोग हैं। हमारी ये गलती में हेलमेट ही पहना हुआ सिर्फ। साजिद भाई मदीना, साजिद भाई हमारी गैदरिंग के बिग बॉस हैं, और साजिद भाई पंचर वाली टायर पे हवा भरवा के हमेशा बाइक चलाते हैं। सरपरस्त है साजिद भाई हमारी गैदरिंग के सरपरस्त। उसके पीछे हमारा दोस्त बैठा हुआ, उसका चाचा नंडा है भाई, हमारा दोस्त है, इसके चाचा ने अपने से बड़ी बाइक ली है 125 माशाल्लाह। हाँ तो अभी हम ये पहुँच गए हैं, किधर किधर है अभी हम? ये हम कैंट के पास, ऑलमोस्ट कैंट कह सकते हैं। और जिना की तरफ जा रहे हैं। जिना जो है कैंट और सदर के बीच में है। हाँ जी, तो हम सीधे चले कैंट की तरफ। ये जगह आपने देखी होगी, काफ़ी मशहूर जगह है। एनीवेज जो मैं कर रहा हूँ वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। एक हाथ से बाइक चला रहा हूँ, एक हाथ से कैमरा पकड़ा हूँ। तो यहाँ भाई हम इस तरफ जा रहे हैं, ये कैंट है। मैं काफ़ी टाइम बाद इस तरफ आया हूँ, मेरे तरफ चक्कर बिल्कुल भी नहीं लगता। यहाँ पे सिर्फ एक मसला, यहाँ बड़े बड़े स्पीड ओवर स्पीड जंप्स आएंगे, अचानक से आउट ऑफ नोवेयर कहीं आ जाएंगे, आपको गाड़ी रोकनी पड़ेगी। तो अयूब साहब मेरे चश्मा पहने में वापस चश्मा पहना शुरू हो गया, मेरी दूर की नजरें कमज़ोर है। तो हम आपको अपने साथ एक मुअज़्ज़ज़ शख्सियत दिखाते हैं। जब आप पहली बार अच्छी चीज़ चलाते हो ना, तो वैसा प्रॉब्लम। हाँ, तो हम आपको आज मुअज़्ज़ज़ शख्सियत से दिखाते हैं जिनकी तारीफ़ की जाए बहुत कम है अभी, जो किसी तारुफ के मोहताज, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं। हमारे साजिद भाई और सज्जाद भाई। साजिद भाई हमारी गैदरिंग में अभी न्यू आया, काफ़ी टाइम नहीं हुआ, लेकिन साजिद भाई नर बंदे हैं, इनसे मुलाकात हो गई है। साजिद भाई ने 1 महीने में 1 साल की जगह बना ली, 1.5 साल की जगह बना ली साजिद भाई ने। साजिद भाई बस, साजिद भाई की एक चीज़ अच्छी है, सीधा इंसान है, काम से काम रखता है, साथ देने वाला दोस्त है। बाकी जो हमारे कुछ कंजर दोस्त हैं उनकी तरह नहीं। एनीवेज चलो भाई हम आपको यहाँ ले चलें इस तरफ, और ये अस्करी है शायद, हाँ अस्करी 3। हाँ तो भाई ये हम लोग आ गए हैं जिना हॉस्पिटल। हम आपको दिखाते हैं हमारा कराची का तकरीबन सबसे बड़ा हॉस्पिटल, कराची का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है ये हम जा रहे हैं इमरजेंसी की तरफ। इमरजेंसी में नहीं जा रहा भाई, इमरजेंसी में ही जाएंगे ना यार। मुल्ला तो डायरेक्ट वो जगह ही नहीं दे रहा भाई। अरे भाई साजिद भाई प्रो है, प्रो राइडिंग में प्रो है जी भाई। ये हमारा जिना हॉस्पिटल की कंडीशन ये है, पेशेंट्स थोड़े से यहाँ भी हैं, और अब तो बेहतर हो गया है। अब ये जगह काफ़ी टाइम से टूटी हुई है, लेकिन ये हॉस्पिटल के अंदर ही आती है। इस जगह को इनको चाहिए यूटिलाइज़ करें, काफ़ी बड़ी जगह है, कुछ ना कुछ करेंगे, लाजमी सी बात है। ऐसी ये जगह खाली नहीं है, लेकिन काफ़ी टाइम से खाली है। ये इमरजेंसी वाली जगह गई। अल्लाह पाक से यही दुआ है कि लोगों को, दुश्मन को भी हॉस्पिटल के चक्कर ना लगवाए। जी भाई हमने बात वही कि इनसे पूछा कि MRI करवानी है ये वगैरह, और इधर बोला जा रहा है कि इन साहब ने बोला कि मिनिमम 1 महीने बाद मिलता है। ये भी बोल रहे हैं कि 1 महीने बाद मिलता है। अब बंदा वही सोचे कि मैं 1.5 महीने रुक नहीं सकता इनके लिए MRI करवाने के लिए, लेकिन एनीवेज तो अब ये बोल रहे हैं कि भाई 1-1.5 महीने लगता है, तो फ़ायदा नहीं है। प्राइवेट चलो 25-20 हज़ार भाई। ये अगर इमरजेंसी हॉस्पिटल में, मेरा एक सवाल है, अगर कोई बंदा मरने की हालत में खुदा ना खासा उसे CT स्कैन करना, चेक करना है, तो भी बंद होगा। CT स्कैन नहीं, MRI वगैरह तो बंद होगा। पक्की बात है। नहीं इमरजेंसी में भी टोपियाँ तो देते हैं, इतना वो याद करो, वेट काफ़ी करवाते हैं। मतलब यहाँ हम छत की तरफ ही आएंगे, ये काम निपटा के बस ये काम निपटाना है। ये बस देख लिया आपने, 1.5 महीने का वक्त दिया है,
बोला कि कल आना है 9 बजे, टोकन लेना है, उसके बाद 1.5 महीना रुकना है, उसके बाद आपको देंगे। वाह जी वाह, इधर क्या हाल ही है। तो आप लोगों को मैंने रियलिटी दिखा दी है यहाँ की, जिना हॉस्पिटल की हमारे। मैं सरप्राइज तो खैर नहीं हुआ और यही एक्सपेक्टेशन सीन से ठीक चल रहा है सिस्टम। तो हाँ जी, जिस काम के लिए फ़िलहाल गए थे हम लोग, वो काम हमारा नहीं हुआ, जो काफ़ी दिन से काम रुक रहा है। एनीवेज, तो बहुत साल मैं आया हूँ इधर और सीन अब ये है, अब वो जो हमें काम करना था वो हम इंशाल्लाह करेंगे कल। अब कुछ ना कुछ तरीके से इंशाल्लाह हो जाएगा, तो देखते हैं क्या सीन बनता है। इंशाल्लाह बस हो जाए यहाँ पे, वरना मुझे दुबई से करवाना पड़ेगा फिर से, देखते हैं। हाँ जी भाई, तो उठा लो भाई, जिसका कौन सा है। कंप्लेन कर रहा है यार, ये मुझे पता है मुझे ज़्यादा नहीं खाना चाहिए मीठा, मेरी फाइट है, मसला नहीं है। हाँ जी, तो गुड मॉर्निंग। सुबह के बज रहे हैं 12:30, मतलब दोपहर के। मैं जा रहा हूँ NIC के काम से, फिर उसके बाद मुझे जाना है MRI के उसमें। तो MRI के कल तो आपने रात को देखा है क्या हुआ है, वो चक्कर भी हमारा काम पूरा नहीं हो पाया। 1 महीने बाद उन्होंने बोला था कि देंगे इतने में तो मैं फाइट भी ले रहा था, 1-1.5 महीना बोला था उन्होंने, इतना टाइम मांगा था। एनीवेज, तो अभी मैं जाऊँगा सीधा पेपर प्रिंट आउट कराऊंगा सीधा, और FIR को दूंगा वहाँ पे। शनाख्ती कार्ड का क्या प्रोसेस है मुझे कुछ भी नहीं पता, कोई आइडिया नहीं है। मैं वहाँ जाऊँगा, बस वो दूंगा, उसके बाद सीधा इलाज में जाऊँगा, ब्रेन MRI कराऊंगा, कुछ ब्लड टेस्ट है वो करवाने, उसके बाद सीधा इंशाल्लाह मैं आऊँगा घर, फिर सो जाऊँगा। फिर इफ्तारी के लिए उठेंगे, इफ्तारी से पहले नमाज़ पढ़ेंगे और सीधा जिम की तरफ चलेंगे। तो अभी तक का प्लान ये है, अब देखते हैं प्लान हमारा कामयाब इंशाल्लाह होता है या नहीं। इंशाल्लाह कामयाब हो जाएगा, उम्मीद है मुझे काफ़ी। तो हम जा रहे हैं गिजरी के नीचे से ही। तो व्लॉग डाला है परसों, क्या खैर एनीवेज, ये हमारे व्लॉग कहाँ देखेंगे। अगर देखा है और ये काम उसके बाद हुआ है, वैसे काम उसके बाद ही हुआ है, मैंने डाला था व्लॉग अपना कि भाई काम होता नहीं है रोड शोट का ये वो, तो देखते हैं कि भाई ये उस चक्कर में हुआ है या नहीं। लेकिन मुझे लग रहा है ये उसी काम के लिए हुआ है। हाँ जी भाई, आपने जैसे कि देखा, मैं छोटा सा क्लिप डाला, पीछे रोड बन रहा था वापस से। तो क्या इन लोगों ने मेरा व्लॉग देखा है या इन्होंने खुद दिल से काम किया या कोई ज़्यादा कंप्लेन आई है। काफ़ी टाइम से ये जगह ख़राब थी और कोई बना नहीं रहा था, जगह पे फोकस नहीं कर रहा था। तो वो जगह पे अभी ये काम कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं। चलो भाई, अच्छा काम है, चल रहा है कुछ। बहुत जगह ख़राब थी, रोड देख लिया। अभी एक और कट आएगा कि मैं आपको उसको भी हाल बताऊँगा, वो भी काफ़ी टाइम से ऐसे कैसे ही पड़ा हुआ है, उसको भी आज तक किसी ने छेड़ा नहीं है मेरे ख्याल से। ये हमारा आगे क्लिफ्टन, मैं हूँ ये फोरम के पास। ये वाली कौन सी जगह थी, इसका नाम मैं भूल गया। तो जी हाँ, मुझे और 2-3 काम भी है, मुझे यूनिवर्सल स्पोर्ट्स भी जाना है, मुझे कुछ चीज़ें भी लेनी थी। लेकिन मैं उस वक्त उस जगह इस वक्त फ़िलहाल नहीं जा रहा। वहाँ सीन ये है कि पुलिस वाले पकड़ते, तंग करते हैं, फालतू में लंबी करते हैं और मैं इस वक्त जा नहीं सकता। आपको मैं यहाँ पर ये खड्डा दिखाऊँ कि ये भाई जगह भी फिक्स करनी है जो हो नहीं रही काफ़ी टाइम से। आप देखेंगे हाँ, सारे गाड़ी वाले इस तरफ आएंगे, इंक्लूडिंग मी। ये भी एक ज़माने से ऐसे के ऐसा ही है मेरे ख्याल से। ये तो बहुत टाइम हो गया इसको, ये ठीक ही नहीं होता, इसका पता नहीं क्या मसला है। तो भाई इनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ये भी ठीक कर दो। जब बाकी जब सारा काम कर ही रहे हो तो ये काम भी आप प्लीज़ कर दें। इस जगह पे मैंने एक्सीडेंट्स देखे हैं अपनी आंखों से, किस मतलब बाइक वाला स्पीड से आ रहा हो, बाइक डिस्पेंस हो जाती है, बंदे गिरते हैं। तो प्लीज़ खुदा का खौफ करें और इस जगह को भी क्लियर करें। बाकी आपने कर लिया है। हाँ जी, तो हमें बिल्कुल वही जगह पे आना था जहाँ हम उस दिन आए थे व्लॉग पे, आपने देखा होगा। ये आ गया मैं यहाँ क्लिफ्टन में, जहाँ से मैंने मनी एक्सचेंज किया था। यहीं से मेरा ID कार्ड भी बनेगा, उससे पहले मुझे प्रिंट आउट कराना पड़ेगा। प्रिंट आउट कराने के बाद वो मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेंगे। देखते हैं इसका भी क्या प्रोसीजर है, पहली बार सीख लेते हैं कि भाई शनाख्ती कार्ड अगर आपको गुमता है तो आप यहाँ आएँ और देखते हैं। मुझे अर्जेंट में बनवाना है तो उसका सारी डिटेल में दूँगा, कितनी फ़ी इन्होंने चार्ज की वगैरह वगैरह वगैरह। हाँ जी, तो मैं प्रिंट आउट वाले के पास भी आ गया और यहीं से ही प्रिंट आउट होगा, सारा काम यही सोना है। A few moments later. हाँ जी भाई, तो एक और ख्वारी, अब मुझे आना पड़ेगा सुबह 8 बजे। मैं आ जाऊँगा कल इंशाल्लाह। तो और विदिन 7 वर्किंग डेज़ में मेरा NIC मुझे मिल जाएगा। अगर मुझे नहीं मिलता भी फिर भी तो मैं क्या करूँगा, उनको बोलूँगा कि भाई मैं बनवा लूँगा, लेकिन आकर लेके जाऊँगा नेक्स्ट टाइम, क्योंकि मैं नेक्स्ट मंथ मेरी फ़ाइट है अप्रैल को। तो मैं इंशाल्लाह जीतने के बाद कराची ज़रूर आऊँगा, तो उस वक्त मैं रिसीव कर लूँगा। यही आइडिया बेहतर है। यह देखते हैं कि मेरी टिकट कब की है, तो मैं उस हिसाब से टिकट आगे बढ़ा लेता हूँ, या तो 1 या 2 दिन की ख्वारी कर लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। अब हम चले सीधा 3 तलवार की तरफ और हमें जाना है हिलाल अहमद, ब्रेन MRI कराने और थोड़े से ब्लड टेस्ट हैं, वो सारी चीज़ों से निमट के घर आना है वापस। गर्मी काफ़ी है आज, कुछ ज़्यादा ही गर्मी है आज। इतनी गर्मी मैंने कराची में इतने दिनों से नहीं देखी। पूरा महीना हो गया कि इस तरह मैं बाहर निकल धूप है, इस तरह की गर्मी नहीं थी। तो गर्मी आ गई है, मालूम हो गया प्रॉपर। एक और चीज़, 2:30 बजे मेरा स्पॉन्सर के रिगार्डिंग मीटिंग है,
तो वो भी रियल फाइनल करनी है, तो देखते हैं क्या बनता है उसका सिस्टम भी। तो खैर चलें, ये आ गया आपका 3 तलवार और हमें जाना है हिलाल अहमर। मैं बचपन में आता था काफ़ी, जब यहाँ बीमार होता था चाचू के साथ, अम्मी के साथ भी काफ़ी आया हूँ। इतने हॉर्न मार मार के सुबह सुबह पागल कर दिया है। हॉर्न मार मार के ऐसा लगता है कि रोज़ा ज़्यादा लगता है। चलें जी, हम ये जगह तो आपने देखी होगी, इसी जगह का नाम है हिलाल अहमर। मैं रुक जाना भाई, जाने दे भाई, सीधा अंदर, सवर नहीं है। अब ये भाई पूछेंगे कि भाई यहाँ पूछताछ शुरू से होती है, पता नहीं क्या पूछेंगे। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। ब्रेन MRI करानी है मुझे अंदर जी, ब्रेन MRI करानी है। क्या करानी? MRI यहाँ से जाएंगे बिल्कुल आखिर आते हुए तो खुलेंगे। हाँ अच्छा, एक सेकंड। A few minutes later. तो MRI का मरला ख़त्म हुआ, मुझे प्रॉपर लगे 21 मिनट अंदर और टोटल कर 40 मिनट से यहाँ हूँ। 10-15 मिनट वेट भी करना पड़ा, 10 मिनट वेट करना पड़ा। अब जाना है ब्लड टेस्ट के लिए और ये इसकी रिपोर्ट भी निकलवानी है, ये आखिरी है, फिर जाएंगे घर। हाँ जी, MRI करवानी थी, MRI भी करवा ली, ब्लड टेस्ट भी करवा लिया। इंशाल्लाह इन सब की रिपोर्ट्स कल आएंगी। तो वापस आना मुझे शाम को इधर, लेकिन कल सुबह वापस आना है मुझे NIC के चक्कर में वापस से, जो कि मैं आऊँगा। ये है 3 तलवार। पहले मैं आपको ये जगह दिखा दूँ, और गल्फ है, गल्फेरा। तो काम ख़त्म नहीं होते, मुझे पता था। 8 बजे तक सुबह ही मैं उठा हुआ था। कोई नहीं, खैर है, उसके लिए हम कल वापस आएंगे। ज़ान में रूटीन ऐसी होती है कि बॉयज़ भी सारे बिजी होते हैं, वरना मैं अकेला नहीं आता हूँ। बॉयज़ के मतलब मैं भी उनके साथ होता हूँ उनके काम के लिए, तो वो भी मेरे काम खिला जाते मेरे साथ। लेकिन गर्मी भी बहुत है आज, उस पर निकल आया किसी तरीके से। अल्लाह ताला ने हिम्मत दी मुझे और अल्हम्दुलिल्लाह ये काम मेरा पूरा हो गया। लेकिन अब हम जाएंगे घर की तरफ और 1 ही घंटा रह गया है, उसके बाद मेरी जूम मीटिंग है, तो मैं सो नहीं सकता अभी। ये चले हम दिल्ली कॉलोनी की तरफ, ये जगह सबको पता है। ये रहा, इसे काफ़ी वीडियो होते हैं, कराची रोशनियों का शहर, ये वो पता नहीं क्या क्या, या क्या दिल्ली कॉलोनी। अब लंबी नहीं करते हैं, ब्लॉग को करते हैं बंद और मिलते हैं शाम को।